हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने चाह रहे हैं सॉल्यूशन चैप्टर में डिफरेंट टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन और डिफरेंट टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन में मोल के फॉर्मूले भी यूज़ में आते हैं और ग्राम इक्विवेलेंट के फॉर्मूले भी यूज़ में आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मोल। व्हाट इज मोल? इट इज़ द यूनिट to measure the amount of substance। और सॉल्यूशन चैप्टर में हमारे पास मोल के कौन से फॉर्मूले यूज आएंगे? तो मोल इज इक्वल्स टू वेट ऑफ सब्सटेंस और स्पीशी इन ग्राम्स अपॉन एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट। एक ये फॉर्मूला यूज आएगा अपने पास मोल का। सेकंड जो फॉर्मूला अपने पास मोल का है वो है नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रोस नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। और जो थर्ड फॉर्मूला अपने पास मोल का है वो अपने पास है वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर अपॉन 22.4। ये अपने पास मोल के टोटल 3 फॉर्मूले हैं। इनमें से अपने को इस चैप्टर में जो सबसे ज़्यादा यूज़ करना है सॉल्यूशन के अंदर वो वेट का फॉर्मूला है, क्योंकि जो अमाउंट सॉल्यूट की सॉल्यूशन में इन जनरल गिवन होती है वो जनरली किस में गिवन होगी? ग्राम्स में और किलोग्राम्स में, यानी वेट गिवन होगा इन जनरल। सॉल्यूट से जो हमको सॉल्यूशन बनाना है उस सॉल्यूट की अमाउंट ग्राम्स में गिवन होगी। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है, हम सॉल्यूशन गैस का भी बना सकते हैं, जैसे CO2 गैस इन वाटर जो सोडा बनता है। तो कंपलसरी कंडीशन नहीं है, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस के अंदर ये अपने को फॉर्मूला यूज करना है सॉल्यूशन चैप्टर में। नेक्स्ट बात करते हैं किसकी? सेकंड अपने पास है ग्राम इक्विवेलेंट। ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला अपने पास क्या है? वेट ऑफ सब्सटेंस और स्पीशी इन ग्राम्स अपॉन इक्विवेलेंट वेट। और इक्विवेलेंट वेट का अपने पास फॉर्मूला है एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट अपॉन, एटम के लिए बात करते हैं वैलेंसी और मॉलिक्यूल के लिए बात करते हैं अपन एसिडिटी और बेसिसिटी। क्लियर? ये अपने पास ग्राम इक्विवेलेंट और इक्विवेलेंट वेट के फॉर्मूले हैं। अगर मैं इस इक्विवेलेंट वेट के फॉर्मूले को यहाँ पुट कर देता हूँ तो ग्राम इक्विवेलेंट का जो नया फॉर्मूला अपने पास बनेगा वो बनेगा वेट ऑफ सब्सटेंस और स्पीशी इन ग्राम्स अपॉन एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट इनटू इस वैलेंसी, एसिडिटी और बेसिसिटी। इसको मैं पूरे को एक टर्म दे देता हूँ नाम वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर शॉर्ट में VF। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते किससे? वैलेंसी फैक्टर से। तो ये अपने पास एक फॉर्मूला बनेगा किसका? ग्राम इक्विवेलेंट का। वेट ऑफ सब्सटेंस और स्पीशी इन ग्राम्स अपॉन एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट इनटू वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर मीन्स वैलेंसी और एसिडिटी और बेसिसिटी। ये दो अपने पास टर्म्स है मोल एंड ग्राम इक्विवेलेंट, जो अब हम टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन में यूज करेंगे।
तो अब जो नेक्स्ट हेडिंग हम देखने जा रहे हैं वो नेक्स्ट हेडिंग अपने पास है टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, यहाँ अपने पास सबसे पहले है मोलेरिटी कैपिटल एम, सेकंड अपने पास है मोलेलिटी स्मॉल एम, थर्ड अपने पास है नॉर्मेलिटी कैपिटल एन, नेक्स्ट अपने पास है मोल फ्रैक्शन एक्स, नेक्स्ट अपने पास है परसेंटेज। परसेंटेज में अपन 3 टाइप पढ़ेंगे, वेट बाय वेट परसेंट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट एंड वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। नेक्स्ट अपने पास है पीपीएम एंड पीपीबी, पार्ट्स पर मिलियन एंड पार्ट्स पर बिलियन। लास्ट में हम देखेंगे फॉर्मेलिटी। ये हमारे पास कंसंट्रेशन की 7 टर्म्स बेसिकली अपने हैं, मोलरिटी, मोलेलिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, परसेंटेज, पीपीएम एंड पीपीबी एंड फॉर्मेलिटी। एक एक करके हम सबको देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कंसंट्रेशन की। पहली टर्म है मोलरिटी कैपिटल एम। तो अगर बोर्ड्स एग्जाम्स की बात करते हैं तो बोर्ड एग्जाम में आता है 1 मार्क का क्वेश्चन, डिफाइन मोलरिटी। तो कैसे लिखेंगे? टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। हम सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे हैं, सॉल्यूशन में मोलरिटी को डिफाइन कर रहे हैं। प्रॉपर तरीके से डेफिनेशन को लिखना है तो ही 1 मार्क मिलेगा। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट और डिजॉल्व्ड। डिजॉल्व मीन्स सॉल्यूशन, होमोजीनियस सॉल्यूशन हम बना रहे हैं, इसलिए ज़्यादा प्रॉपर वर्ड है डिजॉल्व्ड। टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट और डिजॉल्व्ड इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये अपने पास मोलरिटी की डेफिनेशन है। अगर बात करते हैं फॉर्मूले की, तो मोलरिटी का फॉर्मूला हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मीन्स वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। कंडीशन है वॉल्यूम किस में लेना है? लीटर में। इट मीन्स मोलरिटी की जो यूनिट अपने पास है वो मोलरिटी की यूनिट क्या बनेगी? मोल्स पर लीटर। क्या बनेगी यूनिट? मोल्स पर लीटर। क्लियर है? एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है 4 ग्राम NaOH is dissolved in 100 ml solution, then find molarity of solution। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। मोलरिटी का फॉर्मूला अपने पास है मोल्स ऑफ NaOH अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन
इन लीटर। इम्पॉर्टेंट बात क्या है, जब भी कोई न्यूमेरिकल आएगा अपना पहला काम होगा उस न्यूमेरिकल में यूज में आने वाले फॉर्मूले को लिखना। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। वाई? बिकॉज बोर्ड्स के अंदर फॉर्मूला लिखने के मार्क्स होते हैं, तो कई सारे बच्चे फॉर्मूले को स्किप कर देते हैं और डायरेक्ट वैल्यूज पुट करके सॉल्व करके आते हैं, उनके मार्क्स कम आते हैं। क्यों आते हैं? जबकि क्वेश्चन पूरा सही है, क्योंकि उन्होंने फॉर्मूला स्किप कर दिया। नहीं, हमको क्वेश्चन आता है या नहीं आता, सबसे पहला जो हमको काम करना है फॉर्मूला लिखने का, क्योंकि मान लो इसके आगे की कैलकुलेशन अगर गलत भी है तो भी हमको फॉर्मूले के मार्क्स मिलेंगे। तो बोर्ड्स के लिए इम्पोर्टेंट है कि कभी भी कोई भी न्यूमेरिकल जब हम सॉल्व कर रहे हैं, सबसे पहला काम उस न्यूमेरिकल में यूज में आने वाला फॉर्मूला राइटिंग। सबसे पहला काम फॉर्मूला लिख दिया तो हमारे उस न्यूमेरिकल के कुछ मार्क्स, 25% मार्क्स या मैं कहूँ 2 मार्क्स का, तो हाफ मार्क्स हमारा यहाँ पे मिलेगा फॉर्मूला लिखने का, चाहे इसके बाद में पूरी कैलकुलेशन गलत है। तो इसलिए हमेशा याद रखना पहला काम फार्मूला लिखना। देन अब बात करते हैं मोल्स ऑफ NaOH। मोल्स ऑफ NaOH की अगर बात करता हूँ तो मोल का अपने पास फॉर्मूला लिखा था, अभी अपन ने मोल का फॉर्मूला लिखा था वेट ऑफ सब्सटेंस और स्पीशी इन ग्राम्स। तो यहाँ वेट कितना गिवन है 4 ग्राम्स, किसका? NaOH का। ये मैंने लिख दिया 4 ग्राम अपॉन, देन लिखा था मोल के फॉर्मूले में वेट ऑफ सब्सटेंस और स्पीशी इन ग्राम्स अपॉन एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट। तो NaOH का अपने पास मॉलिक्यूलर वेट कितना है 40। कैसे आया? NaOH में सोडियम का एटॉमिक वेट 23, ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16 और हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1। इसको ऐड करो कितना आता है 40। ये मॉलिक्यूलर वेट किसका हो गया? NaOH का। क्लियर है? तो यहाँ अपने पास सॉल्व करने पे आ गया 0.1 मोल। क्लियर? और मोलरिटी के फॉर्मूले में है मोल्स ऑफ NaOH अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, लेकिन अपने को सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम गिवन है किस में गिवन है? मिलीलीटर में। तो मैंने लिखा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू 100 ml था, डिवाइड बाय 1000 किस में चेंज हो गया? लीटर में। कितना आ गया? 0.1 लीटर। क्लियर है? अब मेरे पास मोल्स भी आ गए और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर भी आ गया, और फॉर्मूला अपने पास है मोल्स ऑफ NaOH अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्व करते कितना आएगा 1। ये आंसर आ गया, यहाँ नहीं दिख रहा, ये आ गया आंसर 1। बोलो क्लियर है? तो इस तरीके से हम बोर्ड्स के अंदर सॉल्व कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन को। पहले फॉर्मूला लिखना है, देन उस फॉर्मूले में जो जो टर्म है अपने पास क्वेश्चन में से उसको फाइंड करना है, सॉल्व करना है, एंड देन फाइनली उन वैल्यूज़ को पुट करना है। क्लियर है? तो ये अपने पास पहली टर्म हो गई मोलेरिटी। सेकंड टर्म अपने पास है मोलेलिटी। सेकंड टर्म अपने पास क्या है? मोलेलिटी। तो मोलेलिटी को कैसे डिफाइन करेंगे? सेकंड टर्म मोलेलिटी स्मॉल m, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute present or dissolved in 1000 gram of solvent. Total number of moles of solute present or dissolved in 1000 gram of या यूनिट मास ऑफ सॉल्वेंट।
a single concentration term in which we use the term solvent. Single term of concentration in which we use solvent. ये सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म है, हमको ध्यान रखना है कंसंट्रेशन टर्म में, जहाँ क्या यूज़ हो रहा है, सॉल्वेंट, बाकी सब में क्या यूज़ करेंगे, सॉल्यूशन। अगर फॉर्मूला फॉर्मेशन की बात करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ क्या लिख दूँ, किलोग्राम्स, 1000 ग्राम मीन्स क्या है, 1 kg पर kg हो गया। यूनिट की बात करते हैं तो यूनिट क्या हो गई, मोल्स पर kg, दिस इज द यूनिट ऑफ मोलरिटी। लास्ट में फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म of concentration is molality, because in this term of concentration we use solvent. In all other units we always use solution. क्लियर है? तो ये अपने पास सेकंड टर्म हो गई मोलेलिटी।